नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इन सभी एक्ट को डीपली समझ लिया था। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम को 1858 को। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इसमें मैं पूरा आप लोगों का रिवीजन करवाऊँगा, पूरा समझाऊँगा। और आप लोगों के लिए ये फ्री PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 का। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले चार्टर अधिनियम था 1853 का, जिसमें कि बहुत से परिवर्तन हुए थे। अब हम आ गए हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहला काम किया गया कि जो कंपनी थी उसको ख़त्म किया गया। जो इसमें कंपनी थी उसका ख़त्म किया गया। अब ब्रिटिश ताज का शासन लागू होगा, मतलब कि सीधे ब्रिटिश शासन का, जो ब्रिटिश सरकार का जो है शासन जो है भारत में लागू हो गया। अब यहाँ से कंपनी को हटा दिया गया। और क्या हुआ कि इसमें जो है गृह सरकार हुई और इसका कार्यालय भी बनाया गया, ठीक है। और इसमें जो भारत सचिव का पद भी बनाया गया, ठीक है। भारत सचिव का पद बनाया गया। इस भारत सचिव को राज्य सचिव भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो होता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री होता था। और इसकी वेतन कहाँ से जानी चाहिए थी, ब्रिटिश का कैबिनेट मंत्री है तो कहाँ से जानी चाहिए, ब्रिटिश सरकार से, लेकिन जाती थी भारत के राजस्व से, ठीक है। लेकिन 1919 के एक्ट से ब्रिटिश सरकार से ही इसकी वेतन जाने लगी। अब चलते हैं आगे। देखो, अब इसमें दो प्रश्न आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न यह है कि भारत का पहला सचिव कौन था, भारत सचिव कौन था? तो एडवर्ड स्टेनली जो था पहला भारत सचिव था। और भारत का दूसरा भारत सचिव कौन था? तो चार्ल्स वुड जो था भारत का दूसरा सचिव था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई थी, ठीक है। इसमें 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। और क्या हुआ, इसमें हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, अब वह वायसराय उसको नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल से इसको हटाकर वायसराय बना दिया गया। अब इसका नाम होगा क्या, वायसराय। और इसी तरह पूछते हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसे बोलेंगे। अब चलते हैं आगे। देखो, अब क्या हुआ, तो 1 नवंबर 1858 में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? तो ये पढ़ी थी मिंटो पार्क में, यमुना नदी के किनारे। इस घोषणा को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इस घोषणा में लिखा क्या था? तो इस घोषणा में था कि आर्थिक समानता के बारे में बताया गया था, राजनीति स्वतंत्रता के बारे में और संस्कृति के बारे में बताया गया था, ठीक है। बस इतना ही जो है भारत परिषद अधिनियम 1858 में है। अब चलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 में। इसमें क्या कहा गया, आइए जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 में कहा गया कि भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया जाएगा, मतलब कि भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात कही गई कि वायसराय में +5 सदस्य होंगे जो कि कार्यकारी होंगे, ठीक है, कार्यकारिणी में होंगे, ठीक है। और वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि वह 6 से 12 सदस्य जो है अतिरिक्त बढ़ा सकता है। देखो, 6 से 12 सदस्य अतिरिक्त बढ़ा सकता है और इनमें से आधे भारतीय होंगे। मतलब अगर उसने 6 लिया है तो 3 सदस्य भारतीय होंगे, 3 वह अपने से चुन सकता है। अगर 12 लिया है तो 6 सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे और 6 वो अपने से चुनेगा, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था, ठीक है। इन्हें गैर सरकारी सदस्य कहते थे। क्या कहते थे? इन्हें गैर सरकारी सदस्य। ये विधि बनाने में सहायता करेंगे, ये जो सदस्य होते थे विधि बनाने में सहायता करेंगे। और आगे चलते हैं तो देखो, यहाँ यह गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया था। कौन कौन से भारतीय थे? पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह थे और दूसरे बनारस के राजा थे इक्कूबरी प्रसाद नारायण और सर दिनकर राव जी थे। अब चलते हैं आगे। तो इसमें नेक्स्ट बोला गया कि वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति इसमें प्रदान की गई थी। वायसराय जो था उसको अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं होती थी। और अध्यादेश कितने महीने? 6 मंथ तक लागू रहता, मतलब अध्यादेश 6 मंथ तक इसमें लागू रहता था। और प्रांतीय नियंत्रण इसमें हुआ कि प्रांतीय नियंत्रण में क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि नए प्रांतों का गठन किया गया और प्रशासकों की नियुक्ति की गई और प्रांतों की सीमा में परिवर्तन किया गया। प्रांतों की जो सीमा है उनको परिवर्तन ये कर सकता था वायसराय। प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। अब जो छोटे छोटे प्रांत थे उन्हें भी शक्ति बनाने की दे दी गई, इसीलिए विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ। मतलब पहले एक ही लोग कानून बनाता था, विधि बनाता था। अब देखो, प्रांतों को भी विधि बनाने की शक्ति दे दी गई है, तो विकेंद्रीकरण हुआ कि नहीं हुआ। और वायसराय की स्वीकृति जरूरी थी इसमें। अगर इसने वायसराय की स्वीकृति जरूरी थी, ये एक मेन पॉइंट है इसमें। और पहला प्रांत देखो, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना हुई। तो पहली विधान परिषद कहाँ स्थापित हुई? तो 1862 में बंगाल में सबसे पहले प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी।
प्रांत जो कि बॉम्बे या मद्रास को दिया गया था। ठीक है, विधि बनाने की शक्ति बॉम्बे या मद्रास को दिया गया था। और इसमें क्या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, मतलब कि इसमें गृह मंत्रालय में मंत्री को अलग किया गया और जो वित्त मंत्रालय में अलग किया गया, स्वराज्य कानून और सैन्य के जो अन्य कार्य थे उनको सबको अलग अलग किया गया। जैसा कि आप अभी देखते हैं कि हमारे गृह मंत्री अलग हैं, वित्त मंत्री अलग हैं, ये सब। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1842 का। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये जो हुआ डफरिन योजना पर आधारित था। किस पर आधारित था? डफरिन योजना पर। इसमें कहा गया कि विधान परिषद में केंद्र एवं प्रांत में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, 10 से 15 सीट कर दी जाएगी। कितनी सीट? 10 से 15 कर दी जाएगी। अब प्रथम बार निर्वाचन की बात हुई थी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रथम बार जो इसमें हुई थी निर्वाचन की बात हुई थी। गैर सरकारी सदस्य जो थे ये मनोनीत करने के और नगर पालिका विश्वविद्यालय के लोग इसमें जो है वोट देने का अधिकार था इनको, मतलब इनसे वो करने का अधिकार था। बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई और प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले 6 दिन पूर्व इन्हें प्रश्न इनको लिखकर देना होता था और इनके लिए जवाब जो था बाध्यकारी नहीं था। ये चाहे तो जवाब दे, चाहे तो जवाब ना दे। और इनके लिए पूरक प्रश्न पूछना अनिवार्य नहीं था, मतलब कि पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपने एक प्रश्न पूछा फिर उसी से लगाकर एक और प्रश्न पूछा तो इसे पूरक प्रश्न कहते हैं। ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब देखो अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1919 का। इसमें क्या गया था, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले क्या है, तो मार्ले राज्य सचिव हुआ, जैसा कि मैंने पीछे बताया। और मिंटो क्या हुआ, मिंटो होगा ये हुआ वायसराय हुआ। ये उद्देश्य है क्यों ये लाया गया था मार्ले मिंटो अधिकार, तो ये हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने के लिए और नरम दल गरम दल के बीच गैप पैदा करने के लिए आया गया था। अब जानते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 में क्या बातें बताई गई। तो इसमें कहा गया कि भारत परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी जाएगी। कितनी कर दी जाएगी? 60। कितनी कर दी जाएगी? इसमें जो है सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई और प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ हुए इसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ हुए, लेकिन सीमित मताधिकार के लिए हुए थे। अब चलते हैं आगे, तो अब देखिए और 1919 के अधिनियम में प्रश्न पूछने के अधिकार दिया गया, अधिकार मिल गया था। ठीक है, और पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी इसमें। और प्रथम बार अधिकार किसको मिला था, तो ये मुस्लिम को मिलेगा। ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, तो मतलब कि एक धर्म का मतलब मुस्लिम धर्म का एक व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव में और मुस्लिम धर्म के लोग ही उसी में वोट डालेंगे। तो ये हो गया पृथक निर्वाचन और ये पहली बार किसे मिला था? मुस्लिमों को। अब जानते हैं प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल हुआ था। कौन सा भारतीय था? वे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, जो कि पहले भारतीय कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। और भारत सचिव परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए थे, केसी गुप्ता जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी जी शामिल हुए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट होने वाला कि वर्ल्ड वॉर 2 मतलब कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1918 में हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 20 अगस्त 1947 इसमें डेट गलत लिखी है तो आप देख लीजिएगा। इसमें 20 अगस्त को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें क्या घोषणा की गई कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।